Hello, good morning, students. How are you? Hope you are fine at home. So, today's topic for class 10th, that is the relationship between zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. So, as we have already discussed with you, I already discussed with you about the zeros of a quadratic polynomial, that a quadratic polynomial has only two zeros, means its degree is 2 and so its 0 is also 2. So today we'll discuss its relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. For example, here is this is general form. This is general form of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is a constant term. नाउ आज हम इन कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप देखेंगे जीरोस के साथ. ठीक है, तो कैसे करते हैं ये. लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें मान के चलते हैं अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं. जीरोस हैं दैट मीन्स अल्फा को अगर इस पॉलिनोमियल में भरेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. बीटा को इस पॉलिनोमियल में भरेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. एक्स को हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा से और बीटा को रिप्लेस कर एक्स को ही रिप्लेस करेंगे बीटा से भी, तो दोनों केस में हमारा जो रिजल्ट होगा पी ऑफ अल्फ़ा और पी ऑफ बीटा वो आएगा जीरो. तब ये जीरो बनेगी. ठीक है, तो अगर ये जीरो हैं तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स माइनस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा इसकी जीरो है तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. ये हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई जो जीरो होता था, यहाँ एक्स इजिकल टू अल्फ़ा है, जीरो है, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, एक्स माइनस अल्फ़ा. दूसरा एक्स इजिकल टू बीटा जीरो है तो फैक्टर क्या बन गया, एक्स माइनस बीटा. तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा बी द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट होगा. तो यहाँ के लगा दिया वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, के इज़ अ सम कांस्टेंट, क्योंकि फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के हमारे डिफरेंट पोलिनोमियल हो सकते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया कि इसको हम जब ये बाइनोमियल बन गया इसका प्रोडक्ट ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है. पहले एक्स से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस अल्फ़ा से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया. आप देखोगे यही रिजल्ट आएगा हमारे पास. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से नाउ, हम ये बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस के, अब के मैंने ओपन कर लिया, के अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. अब हम क्या क्या करेंगे, नाउ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड. जो हमारे कोफिशिएंट हैं, जैसे ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट के है तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए. यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे. यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर करेंगे कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी. अब यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि के इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा भर सॉरी के इज इक्वल टू ए आ गया, तो के इज इक्वल टू ए यहाँ भर देंगे तो आ गया माइनस ए ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी. तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारी एक जीरो थी, बीटा दूसरी जीरो थी, तो दोनों जीरो का सम क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए. और वैसे यहाँ देखेंगे ए के बदले हमने लिख दिया ए क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, तो ए इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी. सो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए. ठीक है, तो व्हाट इज अल्फ़ा, एक जीरो थी, बीटा भी दूसरी जीरो थी, सो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये हमारे पास सम ऑफ अल्फ़ा जीरो भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया. तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमने क्या जनरलाइज कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव जनरलाइज्ड फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट if alpha beta are the zeros of this quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a does not equal to 0, then sum of 0 alpha plus beta is equal to minus b upon a.
अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं व्हाट इज सम ऑफ जीरो, अल्फा एक जीरो है, बीटा दूसरी जीरो है, सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू व्हाट इज बी। यहाँ पे देखेंगे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन वैसे ही रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सम ऑफ जीरो को क्या बोल सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है। सो सम ऑफ जीरो शॉर्ट रख लो याद जनरल फॉर्म के साथ, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। ठीक है, अब यही हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी 3 होंगी। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गैमा, इसको लेटर को पढ़ते हैं हम गैमा, ग्रीक लेटर हैं ये अल्फा बीटा गैमा, तो इसको गैमा बोलते हैं। बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, where a does not equal to 0, clear। so then अब हम वैसी एक जीरो हमारी अल्फ़ा है, तो इसका फैक्टर क्या बन गया x माइनस अल्फ़ा, दूसरी जीरो बीटा है फैक्टर x माइनस बीटा, तीसरी जीरो गैमा है x माइनस गैमा, तो ये हमारे फैक्टर बन गए, तो इसके फैक्टर हो गया। अब ऐसे ही लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा इन तीनों जीरो का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, x माइनस अल्फ़ा इन टू एक्स माइनस बीटा इन टू एक्स माइनस गैमा, के इज़ अ कांस्टेंट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेहतर तरीका ये होता है कि पहले दो को इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, उसका तीसरे के साथ प्रोडक्ट निकाल लिया, तो अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिलेगा, के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गामा अल्फ़ा ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गैमा। अब के को हम उल्टा कर लेंगे तो ये होगा के एक्स क्यूब माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस गैमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स माइनस के अल्फा बीटा। अब हम दोबारा वैसे ही कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, एक्स क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो अब जो हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे अगेन हमारा वैसे ही आ गया के इज इक्वल टू ए, ठीक है, और दूसरा जाएगा माइनस के अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, तीसरा जाएगा के ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब के इज इक्वल टू ए आपने प्रूव कर दिया, तो के इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस ए अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। सो सम ऑफ जीरो यहाँ से अल्फा प्लस गामा बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा बन जाएगा, दूसरा जब यहाँ भर देंगे के की वैल्यू ए, तो ए इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ए यहाँ के डिवाइड हो जाएगा सी अपॉन ए, और यहाँ पे ए भर देंगे के की बदले ए, तो माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो सो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज वट इज बी। यहाँ पे मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो ये जनरल फॉर्म है हमारी। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वट इज़ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, वट इज़ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड सम ऑफ द जीरो एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, जब अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वट इज सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस डी अपॉन ए, इसको आप बोलोगे वट इज डी, डी इज कांस्टेंट टर्म, वट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था, होप यू गॉट दिस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पार्ट के ऊपर। तो पहला टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बेस्ड अपॉन द वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़े इनको वेरीफाई करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट्स में
न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ मेथड यूज़ करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसको करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। हमारा जो सम होगा